बस से टक्कर से एक व्यक्ति की हुई थी मौत। परिजन और स्थानीय नेता शव को रखकर कर रहे मुआवजा की मांग। सिंदरी के लायंस पब्लिक स्कूल की बस से टक्कर लगने के कारण मिश्रीलाल साव की दुखद मृत्यु हो गई। वहीं शव का पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजन शव को लेकर रांगाबाटी स्थित लायंस पब्लिक स्कूल के मुख्य द्वार को जाम करके बैठ गए हैं। परिजनों का मांग है कि वार्ता करके उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। स्कूल प्रबंधन की ओर से अभी तक पहल नहीं हुई है। मृतक के परिजन को उचित मुआवजा मिले, इस मांग के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मृतक के परिजन के साथ है। सभी दलों के नेताओं का कहना है कि यदि सम्मानजनक वार्ता नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन में जाएंगे। मृतक के परिजन के समर्थन में सीपीएम सिंदरी बलियापुर लोकल कमेटी सचिव विकास कुमार ठाकुर ने कहा कि स्कूल बस से टक्कर होने के कारण मृत्यु हुई है। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन अभी तक कोई वार्ता नहीं कर रही है। स्कूल बस का परमिट फेल है, कागजात सही नहीं है, बस का बीमा भी नहीं है। इसलिए यदि प्रबंधन 50 लाख मुआवजा नहीं देती तो उस हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। सभी दल के लोग इस मांग पर एकजुट हैं। मौके पर सीपीएम के विकास कुमार ठाकुर, गौतम प्रसाद, सूर्य कुमार सिंह, जेएमएम के रामू मंडल, माले के कृष्ण प्रसाद महतो, सुरेश प्रसाद आदि मौजूद थे। हम लोग आज मिश्रीलाल साव का जो डेड बॉडी लेकर हम लोग लायंस पब्लिक स्कूल के सामने में हम लोग गेट में हम लोग डेड बॉडी लेकर हम लोग धरना दिए हुए हैं। विगत स्कूल बस से उसका कुछ घटना घट गई थी, तो एक्सीडेंट हो गया था इसी स्कूल से लायंस पब्लिक स्कूल को बस से। उसी दरमियान इसको हॉस्पिटल में ले गया, लेकिन दूसरे मंगलवार को इसको मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में ना स्कूल प्रबंधक ना स्कूल में देखने के दिया हॉस्पिटल में, ना कुछ इसका कोई ये लिया। इसीलिए हम लोग आज उसी का इन्हें उनके परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आज धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। अगर प्रबंधक इसका अगर कुछ इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो इसके लिए हम लोग और भी मैंने सब आंदोलन करेंगे। घटना जो है ये तो आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मिश्रीलाल साह जो हैं हमारे सिंदरी के एक जाने माने पहचाने लोग हैं और सीधा साधा है, जिनको जो है 28 तारीख को हमारे लायंस स्कूल के बस से उनको जो एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु का में एडमिट में भी प्रबंधन का कोई हम लोग चाल चलन ठीक नहीं देखे। उन्होंने कोई जा करके पेशेंट का कोई समाचार भी नहीं लिया और वो मंगलवार को उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद हम लोग सभी लोग जो है समाज के लोग, सिंदरी के लोग एकत्रित होकर के उनके परिजनों के लिए हम लोग उनके हक के लिए हम लोग आज यहाँ पर मिश्रीलाल साह का सबके साथ हम लोग यहाँ खड़े हैं। और हम पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं पत्रकार बंधुओं को कि हम इस लड़ाई को हद तक ले जाएंगे अगर प्रबंधन इस पर बात नहीं करती है तो। और जहाँ तक मुआवजा का सवाल है, हम प्रबंधन से यही बोलना चाहते हैं कि वो आवे और अपनी बात रखें और जो उचित होगा, जो हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं, हम उसी के साथ बैठ करके एक तय करेंगे और इस पर मिश्रीलाल साह के परिजनों के साथ भी न्याय करेंगे। घटना ये है कि 28 तारीख के दोपहर 3 बजे के करीब लायंस पब्लिक स्कूल के एक बस द्वारा मिश्रीलाल साव जी को आपका सिंदरी के पास लंगड़ा पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त के तहत हुआ था, जिसके तहत उनके इलाजरत में परसों डेथ कर गए हैं। उसी सब को रख के जो यहाँ पे भ्रष्ट हुआ है उसी के लिए जो उचित मुआवजा मिले परिजन को, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन सभी दल के लोग, सभी समाज के लोग यहाँ पे हैं। क्या कुछ बातें आप आई अभी तक प्रबंधन की तरफ से किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया है, जो निंदनीय है और ये दिखाता है कि प्रबंधक मानवता के पूरा खिलाफ है। कल हम लोग परिजन से सामने मिले भी थे उनके घर पे जाके और प्रशासन से हम लोगों ने बात किया था, डीएसपी महोदय से बात हुआ था। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं जिला में आज महामहिम जी आई हुई हैं, उसी में सारा जिला प्रशासन व्यस्त है 4 बजे तक। तो उसके बाद उन्होंने हम लोगों को ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म होता है तो हम लोग जरूर इस पे पहल करके सकारात्मक कार्य करेंगे। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट कर दिया जाता है स्कूल के लापरवाही से, उसके मतलब लापरवाही की वजह से जो बस चलाया जा रहा था, जो कि
जिसका सारा फिटनेस सारा पेपर फेल था और ड्राइवर भी बिल्कुल लापरवाह, जिसने एक खड़े गाड़ी मतलब व्यक्ति को जाकर एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी से लायंस पब्लिक के स्कूल से। और उसके बाद जब हम लोग आनन फानन में अपने पिता को लेकर अस्पताल में गए उनके इलाज के लिए, वहां पर भी स्कूल प्रबंधन के द्वारा कोई भी देखने नहीं आए। फिर बहुत तरह की चीजें हुई, लेकिन एक बार भी उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की। एक बार मरीज को देखने तक नहीं आए कि किस तरह की हालत में है, किस मरीज के साथ क्या है, परिजन की स्थिति क्या है। एक बार भी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया स्कूल के तरफ से। और हम लोग पोस्टमार्टम वगैरह होने के बाद बॉडी ले आए, उसके बाद भी कोई वार्तालाप नहीं किया गया और हम लोग को कुछ उम्मीद नहीं दिखते हुए फिर लास्ट में हम लोग ये अपने तरफ से ये कदम उठा रहे हैं कि हम लोगों को आज लायंस पब्लिक के प्रांगण में आकर इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है, प्रदर्शन का जरूरत पड़। हमारा मांग सर यही है कि जो उचित होता है वो हमारे साथ न्याय किया जाए, बस हमारा न्याय का मांग है। क्या बस पकड़ा दिया? बस सर उनका नंबर वगैरह सारा कुछ लोगों ने, लोकल लोगों ने फोटो वगैरह तस्वीर ली है और गाड़ी मतलब बहुत पुरानी है। प्रशासन बस को जब्त नहीं, अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है प्रशासन की तरफ से। कितने दिन हो गए? 28 तारीख को दुर्घटना हुई थी। आज कितना तारीख? आज 1 तारीख हो गई है, लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं। पूरी घटना के बराबर जिस बस से दुर्घटना हुई है बताया जा रहा है सारा कागजात जिस बस के से एक्सीडेंट हुई उस बस का 2020 में ही सारा चीज़ फेल चल और उस बस से यहाँ के स्कूल प्रबंधन अपने बच्चे को ले जाने और ले आने के काम करती थी, जो सरासर गलत है। इस बच्चे को भी जान जोखिम में डाल के काम किया जा रहा है। हमें तो लगता है कि जो ड्राइवर है वो भी अनट्रेंड ड्राइवर लोग को रखे हुए हैं, जो कम पैसे में ड्राइवर इनको मिल जाए। और स्कूल प्रबंधन केवल पैसे का गार्जियन के साथ एक दोहन करती है। स्कूल प्रबंधन इस बच्चे से पैसा एक वसूली करती है जो एकदम गलत है। और ये जो न्याय की जो बात हो रही है, मिश्री लाल के परिवार को अभी तक कोई स्कूल प्रबंधन कोई वार्ता के लिए आगे आई नहीं, उनके तरफ से कोई लोग आगे नहीं आए। स्कूल मिश्री लाल साहू उस परिवार के एक कम आंसू तक व्यक्ति थे जिनसे उसका परिवार चलता था। आज उनको परिवार को जो हालात है उनकी स्थिति बहुत दयनीय है और उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। 28 जुलाई को लायंस स्कूल के बस से मिश्री लाल साहू की जो मृत्यु हुई है और मृत्यु के बाद तक अभी तक जो है स्कूल प्रबंधन की ओर से परिवार से ना मिलना हुआ और ना कोई मुआवजा की बात हो रही है। जो पता चला है कि स्कूल का जो बस है उसको बिना पेपर का बस है, तो उसका ना इंश्योरेंस है ना कोई अन्य कागजात। और वो ये जो पता चला है कि उसका बेटा परिजन से बातचीत करके वो फोन से बोल रहा है कि 5 लाख रुपए हम लोग दे। हमारा यह मांग है कि मृतक वो कामकाजी व्यक्ति थे और वो काम काज करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे, इसलिए 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। स्कूल बस का इंश्योरेंस अगर होता तो कितना मिलता, जो मिलता वो उचित मुआवजा के रूप में उनको मिलना चाहिए, ये हमारा मांग है। उसके बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी और पुलिस प्रशासन के पास में आवेदन भी दिया गया है। आज राष्ट्रपति जी आ रही हैं और शाम को यहाँ पे इस पे पुलिस को वार्ता कराने का प्रयास करेगी। हम लोगों ने बात किया है।